ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का आरंभ करेंगे और उसकी अवतरणिका एवं कुछ अन्य विशेष बातों को जानेंगे। श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से जिस समबुद्धि की प्राप्ति होती है उसी को तू कर्म योग के विषय में सुन, अर्थात कर्म योग में निष्काम भाव पूर्वक परहितार्थ कर्तव्य कर्म करने से यह समबुद्धि कैसे प्राप्त होती है इसे सुन। ऐसा ते अभिहिता सांगख्य बुद्धि योगे त्विमाम शृणु। फिर कर्म योग का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर अध्याय का विषय समाप्त किया। तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपके मत में जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है तो फिर आप मुझे घोर कर्म अर्थात युद्ध में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने चौथे श्लोक से 39वें श्लोक तक विविध प्रकार से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए सिद्ध कर दिया कि कर्तव्य कर्म करने से ही समबुद्धि प्राप्त होती है। फिर 30वें श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की विशेष विधि बताई कि विवेक पूर्वक संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके तथा निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करने की इस विधि को अपना मत कहते हुए भगवान ने 31वें 32वें श्लोकों में अन्वय और व्यतिरेक विधि से अपने इस मत की पुष्टि की तथा 35वें श्लोक में इस विधि के पालन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयकर है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। इस पर अर्जुन ने 36वें श्लोक में प्रश्न किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप अर्थात अकर्तव्य कर बैठता है। इसके उत्तर में भगवान ने काम अर्थात कामना को ही सारे पापों अनर्थों का हेतु बताकर अंत में काम रूप शत्रु को मार डालने की आज्ञा दी। यद्यपि तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक से भगवान लगातार उपदेश दे रहे हैं, तथापि 43वें श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर महर्षि वेदव्यास जी तीसरे अध्याय की समाप्ति कर देते हैं और नया चौथा अध्याय आरंभ कर देते हैं। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर भगवान कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। फिर दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोक से जिस कर्म योग का विषय चल रहा था उसी को चौथे अध्याय के पहले श्लोक में इमम पद से पुनः आरंभ करते हैं। अतः चौथा अध्याय तीसरे अध्याय का ही परिश्रेष्ठ माना जाता है। कर्म योग में दो बातें मुख्य हैं। पहला कर्तव्य कर्मों का आचरण और दूसरा कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी। अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं, इसलिए तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। अतः तीसरे अध्याय में तो भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हैं और साथ ही कर्म योग को समझने की तात्विक बातें भी कहते हैं। परंतु इस चौथे अध्याय में कर्म योग की तात्विक बातों को समझने पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करना आवश्यक बताते हैं। तात्पर्य यह है कि तीसरे और चौथे दोनों ही अध्यायों में उपर्युक्त दोनों बातें कही गई हैं, किंतु तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण की बात मुख्य है और चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ अर्थात जानकारी की बात मुख्य है। जो कर्म योग अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष के न रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था, उसी कर्मयोग का वर्णन पुनः आरंभ करते हुए भगवान पहले 3 श्लोकों में कर्मयोग की परंपरा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं। जड़ और चेतन संबंधी विशेष बात। जड़ और चेतन के तादात्म्य और आकर्षणों को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। 4 कोनों वाले किसी लोहे का अग्नि से तादात्म्य अर्थात संबंध होने पर लोहे में जलाने की शक्ति न होने पर भी वह जलाने वाला हो जाता है और अग्नि 4 कोनों वाली न होने पर भी 4 कोनों वाली हो जाती है। अग्नि से तादात्म्य होने पर भी चुंबक की ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं।
क्योंकि चुंबक के साथ लोहे की सजातीयता है। अग्नि अपने सजातीय निराकार अग्नि तत्व की ओर ही आकर्षित होती है, इसलिए वह स्वतः शांत हो जाती है। इसी प्रकार जड़ और चेतन के तादात्म्य में जड़ अंश संसार की ओर एवं चेतन अंश परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर जड़ अंश छूट जाता है, क्योंकि जड़ अनित्य है। परंतु जड़ अंश के संसार की ओर आकृष्ट होने पर भी चेतन अंश नहीं छूटता, क्योंकि चेतन नित्य है। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। इन श्लोकों का हम अर्थ सहित क्रमशः श्रवण अगली वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।